हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग कॉन्सेप्ट्स विद PYQs एजुकेशन के यूजीसी नेट पेपर के हम डिस्कस कर रहे थे। 50 क्वेश्चंस जो है वो हमने ये जो मर्ज्ड साइकिल है शिफ्ट 1 है उसके डिस्कस कर लिए थे। उससे पहले हम 2019 के 2 क्वेश्चन पेपर और 1 क्वेश्चन पेपर 2020 का, और ये हमारा 4th क्वेश्चन पेपर चल रहा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। आज का क्वेश्चन है फर्स्ट और 51st क्वेश्चन। Which study points to the fact that human brains treat each word as an image which needs to be decoded before being processed for meaning? यानी कि कोई भी जो ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, हर एक चीज को एक इमेज की तरह लेता है और उसको डिकोड करता है, फिर मतलब क्या है उसका उसमें। ये कौन सी स्टडीज पॉइंट आउट करती हैं? ये न्यूरोलॉजिकल स्टडीज पॉइंट आउट करेंगी। ए इसका आंसर रहेगा। 52 प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आर मोस्ट सुटेबली मेंट टू बी। तो जो हम पीपीटीज या जो मैं अभी आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ा रही हूं, इसका मतलब मोस्ट सुटेबल मतलब क्या है? ये मोस्ट सुटेबली एक विजुअल एड है। मेजर फोकस इसका क्या है? क्योंकि लर्निंग सपोर्ट तो ऑब्वियसली रहेगी, टीचिंग सपोर्ट भी रहेगी, वो तो हम और भी चीजों से दे सकते हैं, बट मेजर चीज क्या है कि ये विजुअल एड है, आप इसको देख सकते हैं। अकोमोडेटर्स, ओके, ये कोल्ब की 1984 की थियरी है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थियरी है, मैंने करवा रखी है। अगर नहीं देखी है तो वो जाके देखना, ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा अगर वो देखा तो। ठीक है, तो उसमें हम 4 स्टेप्स करते हैं एक तरीके से, अकोमोडेशन का, कन्वर्जिंग का, डाइवर्जिंग का और एसिमिलेशन का। ठीक है, उन स्टेप्स के हिसाब से ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगी। अकोमोडेटर, ये फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड डिस्कशन, ये सबसे ज्यादा डाइवर्स पार्ट है। फिर थियरीज एंड फैक्ट्स, ये एसिमुलेटर का होगा। हैंड्स ऑन लर्निंग अकोमोडेटर का होगा और कन्वर्जन का रहेगा हैंड्स ऑन लर्निंग एंड थियरी। यानी कि फर्स्ट का थर्ड, अगर फर्स्ट का थर्ड करेंगे तो बी और डी यानी सी और ए हमारा कट आउट हो गया। सेकंड का फोर्थ, सेकंड का बी का फोर्थ, ये रहा, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे तो ये मैंने करवा रखा है। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को देखिएगा, ये आपको वहां पे समझ आ जाएगा अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट इज कंसर्न विद, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजिस्ट है यानी कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखेगा वो किस चीज से कंसर्न रहेगा। ठीक है, डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन करते टाइम, फिर है प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, मैनेजिंग इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटिंग सर्विसेज और लर्निंग रिसोर्सेज कलेक्शन, फिर है अप्लाइंग थियरीज ऑफ कॉग्निशन एंड रिसर्च टू यूटिलाइज टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ द लर्नर। ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट इन चारों चीजों का ध्यान रखेगा, डी हमारा सही आंसर रहेगा। Which of the following is not a platform for MOOC यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज? ये जो स्वयं है या स्वयं प्रभा है, EDX है, ये तीनों हैं ओपन, ये जो MOOC के पार्ट, और इन तीनों के बारे में आपको जो जो पता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ब्लैक बोर्ड जो है वो MOOC का पार्ट नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। Which of the following is not a component of system approach? सिस्टम अप्रोच एक टॉपिक होता है जिसमें कि हम कैसे कैसे चीजों को करेंगे, यानी हमारा अप्रोच क्या रहेगा उसके बारे में बात करता है। तो उसमें वेब नेटवर्किंग की बात नहीं होती, इनपुट की, प्रोसेस की, फीडबैक की, हर चीज की बात होती है। वेब नेटवर्क जो है वो कंपोनेंट नहीं है सिस्टम अप्रोच का। असिंक्रोनस लर्निंग, 2 टाइप की लर्निंग होती है, सिंक्रोनस लर्निंग, एसिंक्रोनस, और भी बहुत टाइप की होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, उनका पार्टीशन कर रहे हैं कि ऑनलाइन लर्निंग, ऑफलाइन लर्निंग, ब्लेंडेड मोड, तो वो बहुत सारी हो सकती हैं, बट 2 तरीके से हम पढ़ते हैं। तो ये क्या रहेगा, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस, मैंने पहले भी बताया हुआ है। सिंक्रोनस में क्या रहेगा, जो रिस्पॉन्स है वो बहुत फास्ट रहेगा, असिंक्रोनस में डिलेड रिस्पॉन्स रहेगा। एसिंक्रोनस में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती, इसमें मैथेटिक्स इंक्लूड नहीं होता। मैथेटिक्स का टॉपिक भी मैंने करवा रखा है, गो एंड वॉच इट। ओके, तो मैं रिपीट नहीं करना चाह रही बस यहां पे बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चीजें करवा रखी हैं। ठीक है जी, इसका आंसर डी हो जाएगा। कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, कंटेंट होस्टिंग, ये सारे के सारे एसिंक्रोनस के पार्ट रहेंगे, इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। An instructional system that teachers can use to develop lesson plans which integrate the use of technology and media. So technology और media का use आप जहां कर सकें वो instructional system कौन सा रहेगा। डिक एंड कैरी का मॉडल मैंने करवा रखा है,
ADDI करवा रखा है, अश्योर करवा रखा है। सिंक्रोनस लर्निंग क्या होती है वो भी बताया मैंने अभी भी। फिर इसका आंसर क्या रहेगा जहां पे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो, सो वो क्या रहेगा, अश्योर मॉडल रहेगा, क्योंकि अश्योर की फुल फॉर्म अगर आपको ध्यान हो, सो एनालाइज लर्नर्स ए से, एस से स्टेट स्टैंडर्ड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन आप सेलेक्ट करेंगे स्ट्रैटेजीज, टेक्नोलॉजी, मीडिया, मटेरियल, यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड मटेरियल, यानी आप यूटिलाइज कर सकते हैं और यही आंसर हमसे पूछा गया था। आर से रिक्वायर लर्नर्स पार्टिसिपेशन, इवेलुएट एंड रिवाइज, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, डिटेल में करना है तो वो वीडियो देखिएगा। बिग ब्लू बटन क्या है? ये वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम या सिंक्रोनस लर्निंग का टूल है, या असिंक्रोनस लर्निंग का टूल है, या मैनेजमेंट सिस्टम है, या रिकॉर्डिंग या एडिटिंग सॉफ्टवेयर है? सो ये वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम और सिंक्रोनस लर्निंग का टूल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, पॉडकास्ट वॉडकास्ट आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स विद। तो पॉडकास्ट क्या होते हैं? जो ऑडियो होते हैं, जैसे आजकल बहुत पॉडकास्ट चल रहे हैं ना, कभी स्पॉटिफाई पे या किसी भी चीज पे बहुत सारी एप्स ऐसी आ गई हैं कि जहां पे आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यानी आप कुछ काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सो वो पॉडकास्ट डालने लग गए आजकल लोग कि आप उनसे सुन के जो है आप इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए। कई बार होता है कि हम बैठ के देखना पसंद नहीं करते, ठीक है। वॉडकास्ट में क्या रहेगा, वीडियो भी रहेगी, ऑडियो भी रहेगी, दोनों चीजें होती हैं। सो ये किसके लिए हेल्पफुल रहेगा? डिसलेक्सिया के लिए। सो डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये बात हमें पता होनी चाहिए, और ये डिसलेक्सिक चिल्ड्रन के लिए यूजफुल हो सकता है। विजुअल इंपेयरमेंट विद सिवियर मेंटल इंपेयरमेंट, यानी विजुअल इंपेयरमेंट भी है तो पॉडकास्ट तो आप नहीं देख सकते अच्छे से, और सिवियर मेंटल इंपेयरमेंट भी है तो उसके लिए भी पॉडकास्ट जो है वो हेल्पफुल नहीं रहेगा। सिवियर मेंटल के लिए भी हेल्पफुल नहीं रहेगा, साउंड हेल्थ वाले इंसान के लिए बिल्कुल ठीक है ये, तो ए और डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। This was all about today. Thank you so much for watching. Be happy and keep smiling and keep studying because exam बहुत पास आ चुका है, ठीक है। All the best for your exam.